प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ, और वो संदेश ये है कि हम कैसे जानें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आइए हम लोग देखें पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 20 वचन में। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, आज सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। आज हम देख रहे हैं सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, हर एक धर्म के लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कैसे जानें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कैसे हम इस बात को जानें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, उसी वचन में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और यदि अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। मेरे प्रियो, आज सभी लोग कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन अपने भाइयों से वो नफ़रत करते हैं, अपने भाइयों से वो बैर करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं, अगर हम अपने परिवार में अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते, अगर हम अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते, अपने समाज से प्रेम नहीं करते, अपने जाति वाले लोगों से हम लोग प्रेम नहीं करते और उनसे हम बैर करते हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने भाइयों से अगर हम लोग नफ़रत करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो झूठा है। मेरे प्रियो, आज बाइबल उन लोगों को जो कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन अपने भाइयों से नफ़रत करते हैं, उनको बाइबल झूठा कहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, आप सुन लीजिए कि आप झूठे हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि सब झूठों का भाग उस नरक में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। आप जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाइयों से बैर करते हो, तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि हम लोग उस नरक में जा रहे हैं जो आग और गंधक से जलती रहती है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, आज हम देख रहे हैं मानव मानव को मार रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है, आज हम एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, आज एक दूसरे से हम झगड़ रहे हैं, आज हम एक दूसरे को लूट रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे को मारते रहेंगे, एक दूसरे को लूटते रहेंगे, एक दूसरे की हत्याएं करते रहेंगे, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको लग रहा है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए इस बात को देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और जबकि ये अपने भाइयों से नफ़रत कर रहा है और ये सोच रहा है कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा जन है, जबकि मेरी दृष्टि में ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति झूठा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक सच्चा संदेश आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है, अगर आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो पहले अपने भाइयों को, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सीखें, मानव जाति से प्रेम करना सीखें। उनको लूटे ना, उनको ठगे ना, उनको मारे ना, उनकी हत्या ना करें, परंतु उनकी मदद करें, परंतु उनकी सहायता करें, परंतु उनके दुखों में जाकर के उनकी हेल्प करें। जब हम ऐसा करेंगे तो सच में हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले ठहरेंगे, क्योंकि बाइबल आगे उसी वचन में, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 20 वचन में कहती है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जिस भाई को उसने देखा है उससे वह प्रेम नहीं करता, तो उस परमेश्वर से जिसको उसने नहीं देखा वो कैसे प्रेम कर सकता है। मेरे प्रियो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं
जो इस बात को कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर को देखा है? कितने लोग दावा कर सकते हैं जो इस बात को कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर को देखा है? मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। हम परमेश्वर को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं, हम परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर है। संसार में जितनी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चंद्रमा, मनुष्य, पेड़ पौधे, इनसे हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और इससे पता चलता है कि हमारा परमेश्वर है। हम परमेश्वर को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं कि वो है, हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं कि वो है। और जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है, तब हम कहते हैं कि परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस भाई को उसने देखा है उससे वो प्रेम नहीं करता, तो उस परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम कर सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर हर किसी को दर्शन नहीं देते, परमेश्वर हर किसी से बात नहीं करते, परमेश्वर हर किसी के पास नहीं जाते। मेरे प्रियो, अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो मैं आज आपको एक बात बता देना मांग रहा हूँ। अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश के लोगों से अगर आप प्रेम नहीं करते, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ और मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला हूँ। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अगर आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोगों की सुधि नहीं ले रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, तो मैं एक बात आपको बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर आपसे नाराज़ है, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। आप अपने मन में कुछ भी सोचते रहिए कि मैं भक्त हूँ और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर आपके विषय में सोचता है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप झूठे हैं। और आप अगर इसी चाल के अनुसार आप चलते रहे, अगर आपका यही व्यवहार रहा, तो एक दिन आएगा परमेश्वर सब बातों का न्याय करेंगे। और जब न्याय के समय में आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी निकले, परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी निकले, तो आपको उठा करके उस नरक में डाल दिया जाएगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। आज मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो पहले अपने भाइयों से और अपने पड़ोसियों से और अपने देश के लोगों से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है और वो ये है कि तू किसी की हत्या ना करना। आज हम अपने शब्दों के द्वारा हम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, आज हम लोगों को लूट रहे हैं, आज हम लोगों को मार रहे हैं, आज हम लोगों से नफ़रत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं चारों तरफ कैसी महामारी फैली हुई है और हम देख रहे हैं कि इंसान एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है और एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहा है। अगर किसी को पता चल जाए कि उसे ये ऐसा रोग लगा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग उसकी दफन क्रिया में नहीं जा रहे हैं, आज लोग उससे हाथ नहीं मिला रहे हैं, आज उन लोगों से नफ़रत कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये इस बीमारी से पॉजिटिव हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी दफन क्रिया में चला जाऊं या मैं इसकी मदद करूं या मैं इसकी सहायता करूं, तो कहीं ऐसा ना हो इसका रोग मुझे लग जाए। मेरे प्रियो, मैं आज एक बात आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आप परमेश्वर का नाम लेकर दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कोई भी रोग आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आपके ऊपर परमेश्वर की दया होगी और परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, मौत और ज़िंदगी परमेश्वर के हाथ में है, इस बात को ध्यान रखें। मौत और ज़िंदगी परमेश्वर के हाथ में है। जब तक परमेश्वर की ओर से हमारा बुलावा नहीं आया, दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकती। सो मेरे प्रियो, संकट के समय में ना घबराएं, संकट के समय में एक दूसरे से नफ़रत ना करें, परंतु हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे की सहायता करें, हम एक दूसरे को संभालें। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो
तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तो मेरा प्रेम तुम में सिद्ध हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचिए, आज अपने आप को परखिए। वो लोग जो इस बात को कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ, और अगर आपके अंदर इंसानों के प्रति नफरत है, अगर आपके अंदर लोगों के प्रति दया नहीं है, तो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जिस भाई को उसने देखा है उससे वो प्रेम नहीं करता, तो वो उस परमेश्वर से जिसे उसको नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो स्वर्ग में है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अगर उस अदृश्य परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, अगर उस अदृश्य परमेश्वर की आशीष देखना चाहते हैं, उस अदृश्य परमेश्वर के अद्भुत काम आप अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, तो अपने भाइयों से, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों से सबसे प्रेम करना सीखें और सबकी मदद करें। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर सिद्ध हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? यीशु मसीह की आज्ञा ये है, 2 आज्ञा। पहली आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रियो, आज क्या ये 2 बातें हमारे जीवन के अंदर हैं? हम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, क्या हम अपने पड़ोसियों से या अपने भाइयों से जिनको हमने देखा है, हम उनसे प्रेम करते हैं अपने समान? अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग हैं और यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर है। और जब हम ऐसा करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया हम लोगों के जीवन के अंदर आएगी। इसलिए मेरे अजीजों, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे की मदद करो। और आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आप पर और आपके घरानों पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।